परी का जादुई केक घर। रौनकपुर गांव में मधुबाला अपनी माँ शांति और छोटी बहन पिंकी के साथ रहती थी। मधुबाला की माँ लोगों के घरों में काम करके किसी तरह से अपने घर का गुजारा किया करती थी, लेकिन अकेले शांति इतना ही कमा पाती थी जिससे सिर्फ उनके और बच्चों का पेट भर पाता था, जिस वजह से मधुबाला को किसी भी तरह की कोई खुशियाँ नहीं मिल पाई। यहाँ तक कि मधुबाला ने जब से होश संभाला उसे ये भी याद नहीं कि उसकी माँ ने कभी किसी त्योहार में भी अच्छा कुछ बनाया हो या पहना हो। ये सारी चीजें मधुबाला को बहुत ही खलती थी, लेकिन वो अपने घर की मजबूरियों को देखते हुए अपनी माँ से कभी किसी चीज की जिद नहीं करती थी। मधुबाला जब बड़ी हुई तब उसने सोच लिया उसे अपनी माँ की तरह लोगों के घरों में तो काम नहीं करना है, उसे कुछ अलग और अच्छा करना था जिससे उनकी जिंदगी बेहतर हो सके। और फिर उसे एक बेकरी पर केक बनाने का काम मिल जाता है। ठीक है, कल से बेकरी पर आ जाना। महीने के 2000 मिलेंगे, अभी बाद में बढ़ा दूंगा। माँ, आपको पता है मुझे मोहनलाल जी के बेकरी पर काम मिल गया है। अब आपको लोगों के घरों में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज ही जाकर सबको मना कर देना। अब आप बस आराम करो। इस तरह मधुबाला बेकरी पर बहुत ही मन लगाकर काम करती है और जल्द ही केक बनाना भी सीख लेती है। अरे मधुबाला, अब तो तुम बहुत अच्छे केक बना लेती हो और तुम्हारे हाथों के बने केकों में तो मानो अलग ही जादू है। जब से तुमने केक बनाना स्टार्ट किया है, मार्केट में हमारे केक का डिमांड भी और ज्यादा बढ़ गया है। बहुत अच्छा। गर्मी का मौसम था। मधुबाला बेकरी पर अकेली थी। तभी कुछ परियां गर्मी से परेशान होकर मधुबाला की बेकरी में आ जाती है। प्यारी लड़की, तुम ये क्या बेच रही हो? अरे, आप लोगों को नहीं पता, ये केक है। केक? ये क्या होता है? हमने तो इसे कभी नहीं खाया। ये बहुत ही टेस्टी होता है। इसे किसी भी खुशी के मौके पर लोग बहुत ही शौक से काट कर खाते हैं। अच्छा, फिर हमें ये स्वादिष्ट केक खिलाओ, हम भी तो देखें कितना स्वादिष्ट है। जी क्यों नहीं, ये लीजिए, ये मेरा फेवरेट चॉकलेट केक है। इसे मैंने बनाया है, खाकर बताइए कैसा है। वाओ, यम्मी, बहुत ही टेस्टी है। मेरा तो और खाने का मन कर रहा है, और ले आओ। ये लीजिए। परियों ने केक कभी नहीं खाया था। केक को खाते ही सभी परियां केक पर टूट पड़ती है। ये अब क्या कर रही हैं? रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए। नहीं लड़की, मुझे अभी और केक खाना है और मैं बाकी बचे हुए सारे केक को अपने साथ परीलोक लेकर जाऊंगी। हमारे परीलोक में इतना स्वादिष्ट भोजन खाने को नहीं मिलता। अरे, ये भोजन नहीं है, ये आप लोगों ने क्या किया? पूरी बेकरी खाली कर दी। अब मैं मालिक को क्या जवाब दूंगी? हे भगवान। देखो, तुम इस केक के बदले मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। मुझे ये केक ले जाने दो, मुझे ये वाकई बहुत ही स्वादिष्ट लगा। ये बेकरी मेरी नहीं है। अगर मेरे मालिक ने बेकरी खाली देख ली फिर तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा और मुझसे इसका हर्जाना लेगा। तुम चिंता मत करो, ये लो, ये पूरे 100 सोने के सिक्के, जिससे तुम एक बेकरी तो क्या बहुत सारे बेकरी बना सकती हो। इतना बोलकर सारी परियां वहाँ से चली जाती है। तभी उधर से उसका मालिक अपनी पत्नी के साथ दुकान पर आता है। हे भगवान, ये क्या हाल बना रखा है बेकरी का, और सारे केक कहाँ गए? कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। मैंने पहले ही कहा था, यह गरीब लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। मौका मिलते ही अपना असली रंग दिखाई देते हैं। देख लिया आंखें बंद करके भरोसा करने का नतीजा। हाय, हम तो लुट गए। अरे, कोई पुलिस बुलाओ रे। प्लीज मालकिन, पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपको बताती हूँ कि क्या हुआ। और फिर मधुबाला उन्हें सारी बातें बताती है और सोने के सिक्के के बारे में भी उन्हें बताती है। सोने के सिक्के? चल इधर ला। 100 सोने के सिक्के। अब हमें बेकरी चलाने की कोई जरूरत नहीं है जी। और तू चल, अब निकल जा मेरी दुकान से। कोई जरूरत नहीं है कल से काम पर आने की। इस तरह से उसकी मालकिन मधुबाला से सारे सोने के सिक्के छीन लेती है और उसे दुकान से भी निकाल देती है। क्या सोचा था और क्या हो गया?
सोची थी इस बार पैसे मिलेंगे तो खुद की बेकरी खोलूंगी। अब क्या मुंह लेकर घर जाऊं और माँ को क्या जवाब दूंगी? अब क्या करूंगी मैं? हे भगवान, आखिर गरीब लोगों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? रोने के बाद मधुबाला घर जाकर चुपचाप सो जाती है। मधुबाला, क्या हुआ बेटी? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो आज मैं थक गई इसलिए जल्दी सो रही हूँ। बेटी, तेरे कहने पर मैंने सबके यहाँ से काम छोड़ दिया और पिंकी का दाखिला भी बड़े स्कूल में करवा दिया है। तुझे कल सैलरी मिलेगी तो पिंकी के लिए कुछ किताबें और स्कूल के कपड़े लेती आना। ठीक है माँ, अभी सो जाओ। मधुबाला को पूरी रात नींद नहीं आती है। सुबह होते ही वो जंगल की तरफ निकल जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोती है। हे भगवान, क्या करूं मैं? क्या जवाब दूं मैं माँ को? ये सब क्या हो गया? मधुबाला को रोते देख वही सारी परियां फिर वहाँ आती है और मधुबाला से रोने का कारण पूछती है। तुम यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? ये सवाल आप पूछ रहे हो? हाँ, आखिर बताओ तो क्या हुआ? तुमने हमें इतना स्वादिष्ट केक खिलाया है, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और अब तो मुझे तुम्हारे हाथों के केक खाने की आदत लग चुकी है। मैं तो तुम्हारे पास रोज केक खाने आया करूँगी। मधुबाला परी को सारी बातें बताती है। इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? उठो, मेरे साथ चलो। कहाँ? आओ तो। ये देखो। तभी परी हवा में अपनी छड़ी घुमाती है और एक विशाल केक की बेकरी बनकर तैयार हो जाती है। ये लो, अब से ये तुम्हारे नए केक की बेकरी है। इसके अंदर केक बनाने की सारी चीजें हैं। अब तुम अपना आंसू पोंछ लो और जल्दी से मेरे लिए केक बनाओ। तुम्हारे हाथों का केक रानी माँ को भी बहुत पसंद आया। मुझे उनके लिए भी लेकर जाना है और तुम्हारी सबसे पहले कस्टमर मैं ही हूँ। चलो, अब खुश हो जाओ। फिर क्या था, मधुबाला ने खुश होकर परियों के लिए केक बनाया। परियों ने उसे फिर सोने के सिक्के दिए और वहाँ से गायब हो गई। मधुबाला ने उन सिक्कों को बाजार में बेचकर अपनी सारी जरूरतों की चीजें खरीदी और खुशी खुशी रहने लगी। कुछ दिनों बाद उसका मालिक मोहनलाल मधुबाला की बेकरी पर आया। मैडम, मुझे आपकी बेकरी में छोटा सा कोई काम मिल जाता तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। मुझे नौकरी की सख्त जरूरत है मैडम। मधुबाला जब पलटकर मोहनलाल को देखती है तब वो हैरान रह जाती है। मोहनलाल जी, आप इस हालत में? आखिर हुआ क्या? मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। सोने के सिक्के के लालच में आकर मैंने अपना सारा काम धंधा बंद कर दिया था और फिर जब सारे पैसे खत्म हो गए तब मेरी यह हालत हो गई। मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं फिर से बेकरी खोल सकूं। मुझे माफ कर दे बेटी। कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमारे बुरे वक्त में हमारा बहुत साथ दिया है। आज इसे अपना ही दुकान समझे। और फिर इस तरह सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल मोमो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और साथ ही इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।